आप देखना शुरू कर चुके हैं शौर्य प्रताप न्यूज और मैं इस वक्त हूँ गांधीनगर के डीएवी नंबर 1 विद्यालय में, जहां पर संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। यूँ तो रविदास जयंती कल है, लेकिन कल विद्यालय में अवकाश है, इसलिए आज ही रविदास जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इस विद्यालय के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनको रविदास जी के जीवन से परिचय कराया जा रहा है, कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा की और किस तरह धर्म को, मानवता को इस संसार में फैलाया। देखते हैं और आयोजक इस बारे में क्या क्या बताते हैं। देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़। प्रेम का सा गीत सुनाते हैं। संत रविदास जी महाराज का नाम लेकर मन में उजालों का दीप जलाते हैं। सैनिक ताली शुरू। और अपने विद्यालय के गणित के आचार्य सैनिक ताली शुरू। माघ पूर्णिमा है और संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में हम विद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं। शुरुआत में आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्रीमान कमलकांत जी से करता हूं कि वे महान उत्सव के कार्यक्रम में यहाँ मंच पर आसीन इस विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान ब्रिजेश रस्तोगी जी और इस विद्यालय के अध्यक्ष आदरणीय नरेश जी शर्मा, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय के मुरली जी और हम सबके परम आदरणीय और मार्गदर्शक, इस विद्यालय में, इस हमारी सभी विद्यालयों में जो अनेकों वर्षों से आप सबका शिक्षा जिनसे आप ग्रहण करते आ रहे हैं, ऐसे आदरणीय सतीश जी, यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण, शिक्षकगण, गुरुजन और सभी हमारे इस विद्यालय के बहुत ही होनहार छात्र। जैसा मुझे आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन के ऊपर, उनके आदर्श के ऊपर, उनके द्वारा दी गई शिक्षा जो समाज का और हम सब उनकी शिक्षा से जो अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसी अनेकों बातें, अनेकों ऐसी चीजें, क्योंकि हम सब छात्र जीवन में रहते हैं, हमें महान संतों के बारे में पढ़ने का अवसर मिलता है, हमको उनके जीवन के आधार को समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने समाज को क्या क्या योगदान किया, उन्होंने समाज को किस तरीके से प्रेरणा दी, ये सब पर हम लोग संत शिरोमणि जी की जयंती पूरा देश
और पूरा विश्व मनाता है, जिनसे हम सब लोग छात्र यहाँ बैठ करके प्रेरणा ले सकते हैं। क्योंकि हमें आने वाले जीवन में समाज में रहने का, समाज में काम करने का और सामाजिक में सामाजिक विषमताओं को, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का निरंतर कार्य किया। उनका जीवन हमेशा, उनका पूरा जीवन वो हमेशा राम भक्त। एक ऐसी कहानी आप लोगों को उनके विषय में बताता हूं। एक बार एक ज्ञान बांट रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, इतने सारे लोगों को आप अपने पास बिठा करके रखते हो, लेकिन आपके पास ये ज्ञान देने का आधार क्या है? तो उन्होंने राज में उसको है जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान पाने के लिए आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। आपको ईश्वर से अपने मन को राज परिवार के व्यक्ति को वो दृश्य दिखाया जो उनको उस राज परिवार के व्यक्ति को ही उन्होंने ईश्वर से जोड़ दिया। तो अनेकों ऐसी कहानियां, अनेकों ऐसी उनके द्वारा दी गई शिक्षा जो समाज में हम सब लोग, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो जीवन में अपने हम सब लोगों को शिक्षा दी, समाज को कुरीतियों से बचना चाहिए। बताए थे कि 41 करोड़ लोगों ने गंगा मैया में डुबकी लगा ली। तो संत रविदास जी के बाद कुछ संत आए, उन्होंने कहा उनका मेला लगा हुआ है, 1 अरब 97 करोड़ साल हो चुके हैं। तो 5-6 संत आए रविदास जी के बाद, उनका मेला लगा है, गंगा में स्नान करना है, चलिए। संत रविदास जी कहते हैं जूते बनाने का उनका काम था, मेरे पास बहुत सारा काम आया हुआ है, कर्म की पूजा है। देखिए, आज जो कल रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज ये डीएवी विद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम यहाँ रहा है, हम सभी लोग छात्रों को जो बताने के लिए आए कि रविदास जी के जीवन से छात्रों को क्या सीखना चाहिए। छात्र किसी भी देश का भविष्य है और रविदास जी ने जो समाज के लिए किया, समाज को जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को ग्रहण करके एक छात्र अपने जीवन को, जीवन जीने की कला और परंपरा जो हमारी संस्कृति है उससे जोड़ सकता है। संत रविदास जी हमारे देश की संत परंपरा में श्रेष्ठ संतों में से रहे हैं। उन्होंने समाज को एक आदर्श प्रस्तुत किया कि किस तरीके से समानता को जीवन में उतारना चाहिए, किस तरीके से अलग अलग जो हमें समाजों के अंदर जो समाज की कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, और जो समाज में विषमताएं हैं उनको ख़त्म करके अपने जीवन के अंदर एक सामाजिक रूप से हम लोग श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करना, सभी को शिक्षा ग्रहण करना, ये उनकी जीवन के बताए गई महत्वपूर्ण विषयों में से एक है कि सभी को समान शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए। ये संत शिरोमणि जी रविदास जी के जीवन से हम सब लोगों को सीखना चाहिए। तो आज इस प्रांगण के अंदर हमने आकर के जो जितने यहाँ के छात्र हैं उनको संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में बधाई भी दी और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक जो हम सब लोग सीख सकते हैं वो विषय भी बताया। जयंती का कार्यक्रम हुआ और उसमें आप शामिल क्या संदेश देगा? संत रविदास जी ने समाज में जो कुरीतियाँ थी उसको समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया। लोगों को साथ रहकर समाज को एक मैसेज दिया कि हम सब सनातनी हैं और सनातन समाज को इकट्ठे रहना चाहिए। जो आकांक्षा है उस समाज को तोड़ना चाहते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। आज क्योंकि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह भी था, तो उनको भी ये मैसेज दिया कि आप समाज में जाकर
हम समानता के साथ काम करें, हम सब मिलजुल कर काम करें और एक ऐसा संदेश दें कि भारतवर्ष एक सनातन देश है और हम इस सब के बीच में इकट्ठे मिलकर रहते हैं। यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं वो इस देश का भविष्य हैं और बच्चों को सही समय पर एक सही शिक्षा अगर दी जाए तो वो राष्ट्र निर्माण में एक योगदान जो दे सकते हैं वो अकल्पनीय है। और कमलकांत जी ने बताया कि शिरोमणि रविदास जी ने एक समाज में एक साथ कैसे रहा जाता है उसको बताया कि हम सब मिलकर एक रहें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने भी बच्चों को यही मैसेज दिया कि भाई हम सब एक हैं। और क्योंकि ये 10वीं और 12वीं के बच्चों का विदाई समारोह भी है तो उस अवसर पर और साथ में महान संत रविदास जी की जयंती का उपलक्ष्य में भी तो हमने यही मैसेज बच्चों को देना चाहा कि आप अब भावी इस देश का भविष्य हैं, तो आप समाज में जाकर जो एक भेदभाव की नीति चलती है उसको दूर करें और एक अच्छे नागरिक बनकर समाज में अपना एक अच्छा संदेश दें। संत रविदास जी का प्रकट उत्सव है। संत रविदास का जीवन ध्यान करेंगे तो उनके जो शिष्य थे उसमें माता मीराबाई भी थी। संत रविदास संत शिरोमणि तुलसीदास जी के समकक्ष थे। अनेकों विषयों पे वो एक दूसरे से वार्ता करते थे, लेकिन संत रविदास के जीवन में एक ही विषय था, कर्म। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म कर, ऐसे ही संत रविदास भी कर्म पे ही विश्वास रखते थे। इसीलिए कहावत बनी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन सही है, हमारे कर्म सही है तो हमें हर चीज़ घर पर बैठे ही प्राप्त होगी। इसलिए हमें कर्म पर रखना चाहिए। आज 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों की विदाई भी है तो यहाँ भी उनको ये बताया गया कि आप अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई, कल जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पढ़ाई के बारे में बताया गया, वैसा ही कल ही विद्यालय में मैनेजर साहब, चेयरमैन साहब ने सब बच्चों के साथ मन की बात देखी और आज उस विषय को हमने आगे बढ़ाया है। अंत में संत शिरोमणि के चरणों में सत नमन। DAV नंबर 1 विद्यालय गांधीनगर में संत रविदास जयंती मनाई गई और इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता कमलकांत शामिल हुए, विद्यालय के प्रबंधक और अध्यक्ष भी शामिल हुए और विद्यालय के आचार्य सतीश शर्मा जी, जिन्होंने संत रविदास जी की जयंती पर प्रकाश डाला और सभी विद्यार्थियों को रविदास जी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। देखिए शौर्य प्रताप न्यूज़, मैं NP सिंह राठौड़।